लायंस ऑफ नागदा की स्थायी परियोजना और दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण और पुनर्वास के क्षेत्र में देश की सर्वश्रेष्ठ संस्था के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित संस्था स्नेह द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव पर 75 दिव्यांगों को कौशल प्रशिक्षण प्रमाण पत्र वितरित किए गए। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि अनुविभागीय अधिकारी आशुतोष गोस्वामी, विशेष अतिथि जोन चेयरपर्सन लायन कमलेश जायसवाल, प्रेस क्लब अध्यक्ष दीपक चौहान, लायंस क्लब नागदा ग्रेटर के अध्यक्ष लायन झमक राठी, लायन विजय पुरवाल ने दीप प्रज्वलन कर किया। अतिथियों का स्वागत स्नेह के बच्चों मोहित, भूमि, सिमरन, श्रुति और सोनू मारू ने किया। स्वागत उद्बोधन देते हुए स्नेह संस्थापक पंकज मारू ने बताया कि भारत सरकार के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के स्वायत्तशासी उपक्रम राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम नई दिल्ली के द्वारा देश भर में दिव्यांगजनों के कौशल प्रशिक्षण हेतु 17 स्वावलंबन केंद्रों का संचालन किया जा रहा है, जिनमें विभिन्न विधाओं में उन्हें कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है, जिससे वे अपने स्वयं का कार्य शुरू कर आत्मनिर्भर बन सके। नागदा में भी स्नेह, जो कि राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम का नॉलेज पार्टनर है, के माध्यम से 75 दिव्यांगजनों को सेल्फ एम्प्लॉयड टेलर एवं रिटेल सेल्स एसोसिएट का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण दिया गया है तथा शहर एवं आसपास के अन्य दिव्यांगजनों को भी प्रशिक्षित करने का कार्य स्नेह द्वारा निरंतर जारी है। अपने उद्बोधन में मुख्य अतिथि आशुतोष गोस्वामी द्वारा दिव्यांगजनों के समग्र पुनर्वास हेतु स्नेह द्वारा विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ दिव्यांगजनों तक पहुंचाने हेतु किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें स्वावलंबी बनाए जाने की दिशा में किए गए प्रयासों को आजादी के अमृत महोत्सव अवसर पर एक महत्वपूर्ण कदम बताया। इस अवसर पर लायन अशोक बिसानी, सतीश बजाज, अजय अग्रवाल, रमेश सिलावट, चंदन सिंह, दिनेश दसलानिया, रंजिता तंवर, पप्पू पनोला, गौरव नागर सहित स्नेह के प्रशिक्षक, प्रशिक्षणार्थी एवं स्नेह के बच्चे उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन स्नेह के उपनिदेशक महेश चंद्र राठौड़ ने किया व आभार स्नेह के परियोजना अधिकारी विप्लव चौहान ने माना। मैं आप सब लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि भारत सरकार के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा जब हमारे शहर के गौरव डॉक्टर थावरचंद गहलोत जी इस विभाग के मंत्री थे, तब हमने एक योजना बनाई थी कि हम छोटे छोटे शहरों में कौशल प्रशिक्षण दिव्यांगों का करें। और चूंकि कौशल प्रशिक्षण में बड़ी समस्या ये आती थी कि इतना बड़ा सेटअप कैसे खड़ा किया जाए, तो उस समय मैंने एक सुझाव दिया था कि हम जिस प्रकार एक कंटेनर होता है, जो उस कंटेनर के अंदर अगर हम स्किल डेवलपमेंट सेंटर बना लें और उस कंटेनर को एक प्लेस पे रख दिया जाए, वहाँ के जब सारे दिव्यांग की प्रशिक्षण पूरा हो जाए तो उस कंटेनर को हम दूसरे शहर में भी ले जा सकते हैं। तो इस तरह एक हम बड़ी कॉस्ट को बचाकर कम कॉस्ट में हमारे प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दे सकते हैं। उस योजना को मूर्त रूप दिया गया और उस योजना के तहत विभिन्न संस्थाओं को चयन कर वहाँ वो कंटेनर दिए गए। स्नेह को भी उसी योजना के तहत एक कंटेनर प्राप्त हुआ। हमने उस कंटेनर में जो स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया है उसने कुछ प्रोग्राम्स दिए हुए हैं। वो प्रोग्राम्स हमारे जो दिव्यांग भाई बहन हैं उन दिव्यांगों को हम प्रशिक्षण देते हैं। प्रशिक्षण के उपरांत उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जो स्किल काउंसिल का सर्टिफिकेट है, जो पूरे भारत में मान्य है। साथ ही जो दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत जिस संस्थान से ये कार्य हो रहा है, जिसको हम NHFDC नेशनल हैंडीकैप फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये भारत सरकार का ही उपक्रम है, उसके द्वारा ये सब किया जाता है, वो इन दिव्यांगों को लोन भी देता है अगर वो अपना स्वरोजगार करना चाहें। मुझे बताते हुए खुशी है कि अभी तक हम 75 दिव्यांगजनों को प्रशिक्षित कर चुके हैं और उनके प्रमाण पत्र भी आज हमारे पास आ गए हैं। ये संयोग की बात है कि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आज़ादी को 75 वर्ष हो गए और आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर दिव्यांगजनों को सशक्तिकरण करने की दिशा में ये स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के माध्यम से एक बहुत बड़ा कार्य हो रहा है, जो निश्चित रूप से हमारे स्वाधीनता संग्राम सेनानियों ने सोचा होगा कि इस देश के सारे लोग इस देश की मुख्य धारा से शामिल हैं। मुझे बताते हुए भी खुशी है कि हमारे इसी केंद्र के हमने 3 स्व सहायता समूह का निर्माण भी कर दिया और उन 3 स्व सहायता समूह के लोगों को अपना स्वरोजगार करने के लिए उनकी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी है। कल मैं NHFDC के CMD में दिल्ली में उनके साथ मेरी मीटिंग हुई और ये फाइनल हो गया कि 1-2 दिन के अंदर अंदर उनके खातों में वो पैसा ट्रांसफर हो जाएगा सीधा, ताकि
वो अपना रोजगार कर सके। वो योजना सब सबमिट हो गई है और आप लोगों के खातों में जिन जिन लोगों ने उस स्व सहायता समूह में जो अपनी रुचि दिखाई है, करीब 17 लोग उसमें शामिल हुए, 17 के खाते में वो पैसा आएगा उनके रोजगार के लिए। मैं जो बाकी के लोग हैं उनसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आप लोग भी उस स्व सहायता समूह का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप बने, और अपना कोई रोजगार अगर स्वयं करना चाहते हैं तो आप बताएं, तो आपको कम ब्याज दर पर वो पैसा आपको मिलेगा और आप अपना रोजगार कर पाएंगे। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि हम सिर्फ प्रशिक्षण देके आपको मात्र प्रमाण पत्र ना दें, आप उससे रोजगार जनरेट करें। ये भारत सरकार की मंशा है, ये दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की मंशा है, NHFDC की मंशा है, हमारी मंशा है। हम चाहते हैं, मैंने अभी कार्यक्रम के पहले आप सब लोगों से बात भी की, हम चाहते हैं कि जिनने जिस ट्रेड में किया है, सिलाई में किया है, तो मैं आज इस मंच के माध्यम से, चूंकि मीडिया के लोग भी हैं और पूरा शहर को तक ये बात पहुंचेगी, मैं पूरे शहर वासियों से निवेदन करूंगा कि हमारे ये दिव्यांगजनों ने सिलाई की ट्रेनिंग ली है, सेल्स असिस्टेंट की ट्रेनिंग ली है, बायोमेट्रिक अटेंडेंट की ट्रेनिंग ली है, ऐसे कई सारे ट्रेड में इन्होंने ट्रेनिंग ली है। मैं आपसे विनम्र अनुरोध करता हूं कि हमारे ये दिव्यांग भाई बहन बहुत ही प्रशिक्षित हो चुके हैं और बहुत ईमानदारी के साथ बहुत अच्छे से कार्य करते हैं। मैंने स्वयं ने इनके कार्यों को देखा है, तो मैं निवेदन करूंगा कि आप इनके माध्यम से, अगर किसी को ड्रेस सिलवाना है, अगर किसी को कोई और इस तरह का काम करना है, तो वो इनके माध्यम से करवाएं ताकि इन्हें रोजगार मिल सके। और अगर किसी को अपनी दुकान में इस तरह के सेल्स असिस्टेंट की जरूरत है तो हमसे संपर्क करें, हम और उनको अगर किसी और तरह की आवश्यकता उनकी दुकान में है, इनको और ट्रेंड करने की, तो वह भी काम हम स्नेह के माध्यम से करने के लिए तैयार हैं। हमारा कुल उद्देश्य ये है कि इन सब लोगों को रोजगार मिले, या अपने पैरों पर खड़े हो जाए। एक बार पुनः, क्योंकि ये कार्यक्रम हमारा लगातार चलता है, अभी आगे भी आने वाले समय में निरंतर हमारा ये स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम जारी है। मैं पूरे शहरवासियों से यह भी निवेदन करूंगा कि ऐसे दिव्यांगजन अगर आपकी नजर में हो, जिन्हें स्किल डेवलपमेंट का ये प्रोग्राम करना हो, उन्हें हमारे पास भेजें। इन्हें आवागमन के लिए 1000 रुपए का स्टाइपेंड ट्रांसपोर्ट अलाउंस के रूप में इनके खाते में वो भी मिलता है। इसके साथ ही कभी CSR स्कीम के तहत जब स्कीम आती है तो सिलाई मशीन आदि भी NHFDC इन्हें देता है। हम पूरा प्रयास करते हैं कि इनको मैक्सिमम बेनिफिट मिल पाए। तो मेरा यही निवेदन है, जितने दिव्यांगजन हैं वो अगर ट्रेनिंग लेना चाहें तो वो ट्रेनिंग के लिए आए, और जो हमारे दिव्यांगजनों ने ट्रेनिंग ली है उनको स्वरोजगार मिले, इसके लिए पूरा शहर इसमें सहयोग करें। एक बार पुनः यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित अतिथियों का और आप सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। धन्यवाद। यहाँ कुछ बताने की कोई आवश्यकता नहीं लग रही। माननीय में SDM साहब को, रवि जी को, हमारे सभी अतिथियों को बताना चाह रहा हूँ कि मेरा सौभाग्य है कि अगर मैं आज शहर में एक शैक्षणिक संस्था चला रहा हूँ तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर एक चिंतित होता हूँ कि मैं बहुत लंबे समय बाद या बहुत देर बाद इनसे जुड़ा हूँ, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जिस गति से आप वर्क कर रहे हैं उस गति का कुछ हिस्सा हमारी अन्य संस्था को भी दे दें तो शायद और शहर में एक स्नेह के साथ 2 स्नेह और चालू हो जाएंगे। मैं उन्हें आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपका ये वर्क सफल हासिल करें। दिव्यांगजनों के क्षेत्र में सर जो वर्क आप कर रहे हैं, कहीं किसी से कोई अछूता नहीं और शब्दों से मैं उसका बयान नहीं कर सकता। बहुत बहुत धन्यवाद आपने मुझे बताया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्नेह के द्वारा हम दिव्यांगजनों के पुनर्वास और समग्र सशक्तिकरण के लिए यहाँ पर स्पेशल एजुकेशन के कोर्स भी रन कर रहे हैं, जिसमें 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स हो रहा है, और जो विशेष शिक्षक उस कोर्स को करने के बाद बनते हैं वो सभी मेन स्ट्रीम जो हमारे स्कूल हैं, सामान्य विद्यालय, वहाँ जाकर वहाँ के जो बच्चे हैं उनको भी नई तकनीकों के साथ में जो है शिक्षण प्रशिक्षण उपलब्ध कराते हैं। तो निश्चित ही अब इस शहर की जितनी भी संस्थाएं और विद्यालय हैं वहाँ बहुत जल्द हमारे जो ट्रेन स्पेशल एजुकेटर हैं या जो ट्रेनिंग लेने वाले ट्रेन टीचर हैं वो अपनी सेवाएं वहाँ पर देंगे, और हम सभी साथ मिलकर दिव्यांगजनों के लिए बहुत सक्रिय कार्य हम लोग करेंगे। अगले अतिथि उद्बोधन के लिए मैं हमारे बताना चाहता हूँ, कल अपनी बात में बताना भूल गया। कल जब हम NHFDC के CMD चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर से मिले, मैं नागरा सेंटर की जो आप सब लोगों के साथ काम हुआ उसके बारे में बताना चाह रहा हूँ।
हमने एक बात बताई थी कि स्किल डेवलपमेंट की जब एग्जाम होती तो हमारे कुछ बच्चे को फेल कर दिया गया था पर्पसली। तो उन्होंने एक बात बोली कि जब सेक्रेटरी भारत सरकार के सचिव के साथ उनकी चर्चा हुई, उन्होंने उस बात को किस तरह से रखा कि अगर नागदा के सेंटर का कोई बच्चा फेल होता है, इसका मतलब पूरे देश में कोई बच्चा पास ही नहीं हो सकता। ये हमारे सेंटर के लिए बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने कल कहा, और एक और बात आपको बताना चाहता हूँ कि कल उन्होंने हमसे ये कहा कि पूरे देश में इस तरह के 30 सेंटर संचालित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप इसकी जिम्मेदारी ले लें, इन 30 सेंटर को एज ए नॉलेज पार्टनर, पूरे देश के 30 सेंटर आप स्नेह के माध्यम से उसको देखें और उस पर विचार करें तो सारे देश के लोगों को उसका फायदा मिलेगा। हम उस पर हमारे सब लोगों के साथ विचार करेंगे और ये हमारे सेंटर की गुडविल बनी है। मैं बताना भूल गया था, तो मैं इसलिए सर को बताना जरूरी समझता था। दिव्यांगजनों के पुनर्वास एवं समग्र सशक्तिकरण के क्षेत्र में स्नेह के द्वारा समय समय पर जो अलग अलग कार्य किए जा रहे हैं, उसके लिए उसने अलग ही अपनी एक पहचान बनाई हुई है। और उसी के अंतर्गत जो NHFDC, जो कि उसका एक स्वावलंबन केंद्र, जिसका उद्घाटन माननीय राज्यपाल महोदय श्री थावर चंद गहलोत जी के करतंबों के माध्यम से हुआ था, उस समय पे मैं भी मौजूद रहा था। बड़ा अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ। और उसी के अंतर्गत जैसा कि आज प्रोग्राम है, 75 जो हितग्राही हैं जिनके द्वारा वहाँ पर ट्रेनिंग ली, यहाँ इसी केंद्र पर जो ट्रेनिंग ली गई है, अपने आप में एक बहुत ही खुशी का विषय है और अपने आप में काफ़ी सेटिस्फेक्शन भी देता है इस संस्था को भी, हम सभी लोगों को। तो कहीं ना कहीं हम लोग सभी लोग जानते हैं कि स्नेह संस्था और विशेषकर पंकज मानू जी के द्वारा जो शासन की विभिन्न योजनाएं हैं, मैं हमेशा ये मानता हूँ कि जो शासन की योजनाएं हैं वो हमेशा पहले भी थी, आज भी हैं, एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन उसका किस प्रकार से अच्छे से अच्छा लाभ लोगों तक, जो पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति तक, जैसे महात्मा गांधी जी का भी कहना था, कोई भी शासन की योजना है, पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति तक उस व्यक्ति तक यदि उस योजना का लाभ मिल पाए तो तभी हम मानेंगे कि उसकी अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। तो उसी का कारण मैं उसी का आप स्नेह संस्था और मानव जी के प्रयास है, उसी कारण से जो भी हमारा जो दिव्यांगजनों के लिए जो भी स्कीम आती है, सशक्तिकरण के क्षेत्र में जो भी स्कीम आती है, इसमें इंसेंटिव्स भी रहते हैं, इसकी ट्रेनिंग रहती है, ऐसी कोई योजना जब आती है, उस संबंध में कहीं पे भी हमारी स्नेह संस्था और मानव जी कभी भी विशेषकर पीछे नहीं रहते, बल्कि आगे बढ़कर उसका लाभ किस प्रकार से आम जन तक जा सके, दिव्यांगजनों तक विशेषकर जा सके, उसका प्रयास करते हैं। और आज उसी कार्यक्रम में मुझे बुलाया गया है और जिसमें 75 जो हितग्राही हैं या ट्रेनीज हैं जो कौशल विकास केंद्र के, उनको जो सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, बड़ी खुशी का विषय है। साथ ही साथ मेरी शुभकामनाएं भी मैं देना चाहूँगा। कहीं ना कहीं सशक्तिकरण के क्षेत्र में जो सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन है और इसके अलावा जो ट्रेनिंग आपके द्वारा ली गई है, इस स्वावलंबन केंद्र में आने वाले जीवन में आपको अपने पैरों पे खड़े रखेगा और आप अपना खुद का और अपने परिवार का पूरा ध्यान रख पाएंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। और कहीं पे भी आप जो अन्य लोग हैं उनसे आप कहीं पे पीछे ना रहें, आप अपना खुद का जीविकोपार्जन कर पाएँ और अच्छे से कर पाएँ, सम्मान के साथ कर पाएँ, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो NHFDC ने एक योजना शुरू की है, जो भी प्रशिक्षणार्थी या आप में से कोई भी व्यक्ति एक दिव्यांग को अगर वहाँ पर लाकर रजिस्टर कराएंगे और वो लगातार 1 महीने तक आना भी चाहिए, क्योंकि 80% अटेंडेंस मस्ट है। तो अगर आपके माध्यम से कोई आया तो आपको एक दिव्यांग पर NHFDC द्वारा 400 रुपए का इंसेंटिव दिया जाए। देखिए सरकार किस लेवल तक सोच रही है कि सबको ट्रेनिंग देने की। तो ये NHFDC ने ये योजना भी शुरू की है कि कोई भी व्यक्ति जो किसी एक दिव्यांग को इस तरह के NSK में एनरोल कराएगा, वो आपके खाते में सीधा 400 रुपया एक दिव्यांग का, क्योंकि हम यहाँ से रिपोर्ट भेजेंगे, 1 महीने तक वो अगर आ गया कंटिन्यूस, 3 महीने का ट्रेनिंग है, 3 महीने 6 महीने के अलग अलग प्रोग्राम्स हैं। तो आपसे मेरा निवेदन है कि इस चीज का भी आप लाभ उठाएं और जो दिव्यांगजनों को आप जानते हैं उन्हें इस स्किल डेवलपमेंट के बारे में बताएं, उनको रजिस्टर कराएं। उसके लिए भी आपको इंसेंटिव आपके खाते में NHFDC के माध्यम से दिया जाए।
रूपाली ऑलरेडी हमारे ऐसी कर दिया ये सिलाई चंचल मुरारिया, शाम प्रजापत, ये तो वेल्डिंग की बजी है रानी काका सोलंकी, आशा सोलन, पूजा हजराना, क्या नाम है? समस्त